हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वो है बिहार शिक्षक अध्यापक भर्ती 2023 में सामान्य हिंदी में। आज का टॉपिक है हमारा संधि। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? संधि। संधि पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के बाद लास्ट में अपना रिव्यू ज़रूर दें। ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे भी जो भी आपके फ्रेंड्स, कलीग्स या आप जिनसे कनेक्टेड हैं उनके यहाँ आप चाहें तो हमारे वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उनको भी मिल सके। चलिए फटाफट आज के टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आइए हम संधि की परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, कि संधि की परिभाषा क्या होता है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा की हम आपसे बात करें तो वो होता है कि दो ध्वनियों के आपस में मेल से विकार, यानी विकार का मतलब होता है परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, हिंदी में संधि के जो दोस्तों होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आपके दोस्तों? वो तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आपका स्वर संधि हो जाएगा, दूसरा आपका व्यंजन संधि और तीसरा आपका दोस्तों विसर्ग संधि होगा। ठीक है, तो संधि में हम तीनों ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। ठीक है, इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से यानी डिटेल से हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे स्वर संधि। स्वर संधि का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो जब दो स्वर वर्ण, ठीक है, अगर स्वर संधि के निर्माण की हम बात करें तो जब दो स्वर आए, स्वर प्लस स्वर आए तो इससे स्वर संधि का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम व्यंजन संधि की आपसे बात करें दोस्तों, तो अगर व्यंजन प्लस स्वर के कोई वर्ण आता है या व्यंजन प्लस व्यंजन के कोई वर्ण आता है या स्वर प्लस व्यंजन का कोई वर्ण आता है तो इस तरह आपका व्यंजन संधि का निर्माण होगा। ठीक है, आगे हम विसर्ग संधि में आपसे बात करें दोस्तों, तो अगर विसर्ग प्लस स्वर के कोई वर्ण आता है या विसर्ग प्लस व्यंजन के कोई वर्ण आता है तो इस तरह आपके दोस्तों जो है वो विसर्ग संधि का निर्माण होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे वो स्वर संधि के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करें उससे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे वो स्वर संधि के बारे में। क्या होता है स्वर संधि? तो स्वर संधि की हम आपसे बात करें दोस्तों, तो जब दो स्वरों का आपस में मेल से जो परिवर्तन होकर शब्द निर्माण, क्या शब्द निर्माण हो, ठीक है, क्या हो? शब्द निर्माण हो, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ उदाहरण है आपके सामने दोस्तों, विद्या प्लस आलय, तो इससे क्या बनेगा? विद्यालय। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से आ प्लस आ, ठीक है, दोनों मिले तो आपका निर्माण जो हो जाएगा दोस्तों आ में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला दूसरा एग्जाम्पल है वो है यानी उदाहरण है रवि प्लस इंद्र। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला आपको? छोटी ई, ठीक है, अब प्लस छोटी ई, दोनों मिले तो आपका निर्माण किस में हो जाएगा? तो आपका छोटी ई में निर्माण हो जाएगा। ठीक है, छोटी ई ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। ठीक है, तो इस तरह आपका बनेगा रविंदर। ठीक है, अब आगे इसी क्रम में हम आपसे बात करें दोस्तों, तो स्वर के, ठीक है, स्वर के जो है दोस्तों आपके 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका दीर्घ संध, दूसरा होता है आपका गुण संध, तीसरा आपका वृत्त संध और चौथा की बात करें हम यण संध और 5वां आयादी संध है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे दीर्घ संधि के बारे में। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं मात्रा वो पढ़ेंगे आ, बड़े ई और बड़ा ऊ। ठीक है, और गुण संधि के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है ए और ओ और इन तीनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और वृद्धि संधि की हम आपसे बात करें तो इसके अंदर मात्रा जो हम पढ़ने वाले हैं आय और औ के बारे में। ठीक है, और यण संधि की बात करें हम आपसे तो य, व और र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अयादि संधि की हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो होगा और य, आय, औ, आव के बारे में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा शॉर्ट है, ठीक है, समझने के लिए। एक एक चीज़ के बारे में हम बहुत अच्छे से आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे दीर्घ संधि के बारे में। भी मैं बात करें उससे पहले अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक और द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। आज के बाद से आपको संधि कभी भी लाइफ में आप नहीं भूल सकते। ठीक है, ऐसी वीडियो होने वाली है आपके साथ।
दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे, वो है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होता है? तो दोस्तों होता है दो समान स्वरों का आपस में मेल से जो शब्द बने उसे, ठीक है, आपस में मेल से जो नए शब्द बने उसे दीर्घ संधि करते हैं। जैसे कि आपके समझने के लिए हम यहाँ पे दिए हैं दोस्तों, आपका जो दीर्घ संधि के अंदर परिवर्तन होकर शब्द बनेगा वो बनेगा आपका आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, इसके एक एक उदाहरण हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे देखो, अ प्लस अ या अ प्लस आ या आ प्लस अ या आ प्लस आ आए, तो आपका परिवर्तन किस में हो जाएगा? तो आ में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे हम आपसे बात करें कि अगर छोटी ई प्लस छोटी ई या छोटी ई प्लस बड़ी ई या बड़ी ई प्लस बड़ी ई आए या बड़ी ई प्लस छोटी आए, तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता है? तो बड़ी ई में हो जाता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे हम आपसे बात करेंगे कि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ई या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो आपका परिवर्तन किस में हो जाएगा? तो बड़ा ऊ। ठीक है, यानी सामान्यतः हम आपसे बात करें दोस्तों तो हम पढ़ेंगे कि आ में और बड़े ई और बड़ा ऊ में जो होता है परिवर्तन होकर आपका दीर्घ संधि बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ उदाहरण ले रखा है आपके सामने। उदाहरण है दोस्तों, वो है आपका कि सत्य प्लस अर्थ। ठीक है, सत्य प्लस अर्थ से इसे देखो, यहाँ से क्या मिलेगा आपका? अ। ठीक है, कोई भी व्यंजन का जो शब्द होता है दोस्तों वो स्वर की सहायता से बनता है। ठीक है, कोई भी व्यंजन के जो शब्द होता है वह स्वर की सहायता से बनता है। ठीक है, और यहाँ से आपका अ मिला है। ठीक है, तो दोनों मिले तो किसमें परिवर्तन हो गया? आपका आ में हो गया। किस में हो गया? आ में। तो जो बनने वाला शब्द है दोस्तों आपका वो बनेगा सत्यार्थ। ठीक है, क्या बनेगा? सत्यार्थ। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे इसी में दूसरा उदाहरण है आपके सामने दोस्तों, वो है वेद प्लस अंत। तो ठीक है, तो देखो यहाँ से अ, ठीक है, प्लस अ दोनों आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तो आ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो जो बनने वाला शब्द है वो क्या बनेगा आपका दोस्तों? वो बनेगा वेदांत। ठीक है, क्या है? वेदांत। ठीक है, तो एक एक उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे आपके सामने दोस्तों वो है विद्या प्लस आ। देखो यहाँ से आपका आ, ठीक है, आप प्लस आ। ठीक है, ऐसे अगर आप तोड़ के करेंगे ना दोस्तों तो आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। इस तरह आपको समझ में आ जाएगा कि दीर्घ के संधि के अंदर कौन सा जो है मात्रा निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बनाने वाला जो शब्द बनेगा आपका वो बनेगा विद्यालय। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो स्वर के शब्द आपस में मेल होके जो है जो। ठीक है, आगे आपके सामने उदाहरण है 10 प्लस आनंद। ठीक है, 10 प्लस आनंद, तो यहाँ से आपका अ प्लस आ दोनों मिले तो यहाँ पे आ का निर्माण हो गया। ठीक है, जो बनने वाला शब्द है वो दोस्तों वो आपका क्या बनेगा? वो बनेगा दशानन। ठीक है, तो इस तरह हमने समझा दोस्तों आपके साथ दीर्घ संधि के जो अ से बनने वाले कुछ उदाहरण। ठीक है, अब हम बात करेंगे छोटी ई से बनने वाले कुछ उदाहरण के बारे में। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से हम चर्चा करने वाले हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप कहीं भी ना फंसे। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब समझ लेते हैं दोस्तों, छोटी ई प्लस छोटी ई आए तो बड़ी ई में कैसे परिवर्तन हो जाता है। छोटी ई या बड़ी ई आए तो आपका कैसे बड़ी ई में परिवर्तन हो जाता है, या बड़ी ई या प्लस बड़ी ई आए तो कैसे बड़ी ई में परिवर्तन हो जाता है, या बड़ी ई प्लस छोटी ई आए तो आपका परिवर्तन कैसे बड़ी में हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके सामने कुछ उदाहरण है, जैसे है कवि प्लस इंद्र। तो यहाँ से क्या आपका मिला? छोटी ई या प्लस छोटी ई। ठीक है, छोटी ई प्लस छोटी ई दोनों मिले तो बड़ी ई में परिवर्तन। तो बड़ी ई ऐसे भी बनता है आपका और ऐसे भी बनता है। ठीक है, तो जो बनने वाला शब्द है दोस्तों आपका वो बन जाएगा कविंदर। ठीक है, क्या बन जाएगा? कविंदर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा शब्द है, आप उदाहरण है आपके सामने दोस्तों, वो है नदी प्लस ईस। तो देखो यहाँ से बड़ी ई और प्लस बड़ी ई दोनों मिले तो किसमें परिवर्तन होगा? वो होगा आपका बड़ी ई। ऐसे भी बनता है और ऐसे ही बनता है, तो जो बनने वाला शब्द है दोस्तों आपका वो बनेगा नदीश। ठीक है, एक उदाहरण अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे आपके सामने दोस्तों शब्द वो है अभी प्लस ईस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हुआ? आपका मिला छोटी ई और यहाँ से भी मिला आपका छोटी ई,
और जब दोनों मिले तो आपका परिवर्तन किस में हो जाएगा, बड़ी ई। ठीक है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी। तो जो बनने वाला शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा अभिष्ट। ठीक है, तो इस तरह आपने छोटी ई और बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, ठीक है, के साथ कैसे शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे इसमें हम बात करें, वो बात करेंगे बड़ा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, या छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ है तो कैसे बड़ा ऊ का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ऊ से संबंधित बात करने वाले हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने है लघु प्लस ऊ, तो देखो यहाँ से क्या, छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ मिले तो आपका किसमें निर्माण हो जाएगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ ऐसे भी बनता है, ऐसे ही। तो जो बनने वाला शब्द है आपका वो बनेगा लघुत्तर। ठीक है, अगला उदाहरण है आपके सामने भू प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपका मिलेगा बड़ा ऊ, ठीक है, प्लस बड़ा ऊ, दोनों मिले तो निर्माण किसमें हो जाएगा, बड़ा ऊ में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी। तो जो बनने वाला शब्द है दोस्तों आपका वो बनेगा ऊर्जा। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है सु प्लस उक्ति। तो बनने वाला देखो यहाँ से क्या है, छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ, दोनों मिले तो निर्माण किसमें हुआ, तो बड़ा ऊ। तो इससे बनने वाला जो शब्द है दोस्तों आपको बन जाएगा सुक्ति। और इस तरह आपका जो है दीर्घ संधि जो है दोस्तों, ठीक है, दी इंड होता है। आई होप कि आपको अच्छे से नियम और इसके उदाहरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, और आगे हम जो बचे हुए संधि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।